Assalamu alaikum, dear audience. I'm Mohammad Khan Shigri with Inside Reality. Today is a very important issue and a very important topic, which is going to be interesting because I have a specific guest today with me, and he is quite sophisticated in the warrior aspect as well. He has recently done his master from Namal University, and he has been teaching in various renowned institutions. तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. हमारा टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, which is going to be a flagship project between Pakistan and China, which was initiated during the era of Xi Jinping when he visited Pakistan on his historical diplomatic visit. और इसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये पाकिस्तान के लिए राहें हमवार कर सकती हैं. यहाँ पर बेरोज़गारी है, महंगाई है, उनको अबूर करने के लिए और पाकिस्तान की मैशियत को जो लड़खड़ाते हुए मैशियत है उसको सहारा देने में कितने हद तक कामयाब हो सकते हैं. पाकिस्तान के इसी तनाजुर में हम हमारे गेस्ट से पूछेंगे, आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे. जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मिन्हाज. वालेकुम सलाम अहमद ख़ान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर. मैं दिल से आमंत्रित करता हूं कि आपने मुझे दावत दी है इस बहुत बड़े टॉपिक का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं सर यहाँ पे. वेरी थैंकफुल टू यू मिस्टर मिन्हास. आपकी शिरकत का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने मसरूफियात से वक्त निकाल कर मुझे टाइम दी, और इस टाइम का मैं जितना भी शुक्रगुज़ार हूँ करे कम है. आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पाक चाइना फ्रेंडशिप है, सिंपली काइंडली आप हमारे ऑडियंस से जो कि अंशसली वो आपको देख रहे हैं उसको एजुकेट करें कि पाक चाइना दोस्ती को आप किस तनाजुर में देखते हैं प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है. देखिए, हमारा जो सबसे जो अच्छा दोस्त है, अगर पाकिस्तान का अगर सबसे अच्छा दोस्त है जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, अगर हम देखें तो चाइना का बहुत बड़ा हाथ है. चाइना ने हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ दिया है. हम इसको कभी नहीं भूलेंगे चाइना को. और जहाँ तक जो तरक्की का सवाल है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, जो वतन अज़ीज़ है, वो जो गामज़न है, तरक्की की जो राहों पे गामज़न है. और मिस्टर इमरान खान साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं दिल से आमंत्रित करता हूँ, हम सब पूरे पाकिस्तानी जो पूरे नेशन है, हम सबको आपको दिल से आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. लेकिन इंशाल्लाह हम पूरे आपको साथ देंगे, पूरा क्रेडिट आपको देंगे. और जो सी पेक का जो यहाँ के सवाल है, उसमें हमारे लिए तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है ये. उसमें से आपके रोज़गार का जो सबसे इशू है, जो सबसे बर्निंग इशू है, रोज़गार का इशू है. इसके अलावा हमारे पास बिजली नहीं है. तो देखें, चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसके पास हर चीज़ है. आप हर डिपार्टमेंट में देखें, माशाल्लाह से वो बहुत आगे है. तो रोज़गार मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू. तो पाकिस्तान में ये एक इशू रहा है एनर्जी क्राइसिस का. तो चाइना एक सेल्फ सफाइज कंट्री है एनर्जी के हवाले से. तो किस तरह से वो हमारी जो जॉब इंडस्ट्री है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और काटेज इंडस्ट्री से इन पर जंग लग चुके हैं. और अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल टर्माइल रहा कंट्री में, इसकी वजह से इस पर काम नहीं कर पाए. रादर ये लोग आपस के इंतशार में, स्किरमिशेस में पड़े रहे, जिसकी वजह से कंट्री को बहुत सारे नुकसान देखना पड़ा. महंगाई के रूप में अगर आप देखें, महंगाई का जिन अब बोतल से बेकाबू होकर बाहर आ गए हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है. जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, ये गरीब आवाम की 2 वक्त का जो नवाला उन्होंने छीना है, इससे काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. आप महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और चाइना के इस बारे में क्या इक़दाम हो सकते हैं प्लीज़. अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब. आपने मुझे 3 सवाल पूछा है. तो सबसे पहले जो आपका पहला सवाल था वो महंगाई के बारे में. महंगाई वाकई में बढ़ गई है. देखिए, जब आप मार्केट में जाए, क्योंकि अगर हम 5 साल पहले या 3 साल पीछे अगर हम जाए तो बहुत ही बढ़ चुकी है महंगाई. तो इमरान खान को, जो रूलिंग पार्टी को, इसके ऊपर एक ड्रास्टिक स्टेप लेना चाहे, वरना ये बहुत मुश्किल हालत है. क्योंकि अगर जॉब स्टेप लिया जाए, मिन्हाज साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस क्या है इस पे? इमरान खान को अब कौन सी अनपॉपुलर डिसीजन लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से एक गरीब आवाम के यहाँ एक रिलीफ आ जाए? हम मानते हैं कि इमरान खान के लिए चैलेंजेस है, ब्रोकन स्टेट मिले, उसको काम करने के लिए टाइम लगेगा, मगर आप देखें अवाम काफ़ी सफ़र हो रहे हैं. अगर वो लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं तो इट्स गोना बी वेरी ट्रेजिक सिचुएशन फॉर द लैंड ऑफ प्योर. तो आप अपनी तरफ से पर्सनल क्या सजेस्ट करेंगे ऑडियंस को? थोड़ा सा आप काइंडली इस हवाले से इन्फॉर्म कर लें. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये है कि जब आपने देखे अब बहुत महंगाई हो चुकी है, इसको आपने अचानक से कम करनी है
वरना आपने अगर इस महंगाई को कम नहीं किया तो जो या इस जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं जीत सकते, इलेक्शन नहीं जीत सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसको कम करने के लिए उसको ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिलीफ दे। जितने भी जो स्टोर्स होते हैं, जितने भी जो ये ना करियाने के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जाके उनको डिस्काउंट करे, ठीक है, नहीं कम से कम डिस्काउंट करे। वो कोशिश कर रहे हैं इससे भी डिस्काउंट करिए तो कुछ भी नहीं, ये तो नमक के आटे के भी बराबर नहीं है जो अभी वो कर रहा है। तो जितना हो सके वो हर चीज़ पे, खुसूसन जो खाने पीने की जो सामान है, रोज़गार तो ऐसे तो नहीं वो हो सकता है, लेकिन सबसे पहले उसको जो डिस्काउंट देना चाहे गरीब को। और इसके अलावा जो दे रहे ये 12,000 ये भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से ये भी कुछ भी नहीं है। तो एक आम आदमी, एक जो सिंगल आदमी, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जिसके 5-6 बच्चे हैं, जिसकी ज़्यादा फैमिली है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। जी तो मिन्हाज साहब, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने एक अच्छी चीज़ को, इश्यू हाईलाइट किया कि अवाम को रिलैक्सेशन और रिलीफ जब तक नहीं देंगे, जो भी हुकूमतें आएंगी उनके लिए मुस्तकबिल काफ़ी भयानक हो सकते हैं। क्योंकि अवाम की जो बैलेंस ऑफ लाइफ है वो भी किसी भी मुल्क की तरजीह होती है। अगर वो बिखर जाते तो मुल्क का साख खुद ब खुद बिखर जाते हैं। आपके कहने का यही मतलब है। अभी थोड़ा सा हम इस गिलगित बल्तिस्तान से जो हमारे जो इसका सीपेक का लिंक है, गिलगित बल्तिस्तान इज सेड टू बी द गेटवे ऑफ सीपेक। इससे हमारे खित्ते पर क्या असरात पड़ सकते हैं और वहाँ के लोगों को किस तरह से इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और सेकेंडली आप मुझे ये बताएं कि चाइना का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिजर्वेशन रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है, जिस वजह से थोड़ा सा सीपेक तातुल का शिकार है। मगर पाक आर्मी दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनलिज आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, आप इसको जहन में रखते हुए आप पाक आर्मी से क्या तवक्कुआत रखेंगे? क्योंकि मेनली सिक्योरिटी कंसर्न है और रिसेंटली कोहिस्तान में एक अटैक हुआ था, इससे थोड़ी सी और आवाम के अंदर एक एम्बिग्यूटी सी आ गई है। प्लीज़ थोड़ा सा आप इसको एक अपने अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमें पूरे पाकिस्तानियों को देखना चाहिए। क्योंकि देखें, जब से पाकिस्तान बना है इसका ज़्यादा दुश्मन रहा है और ज़्यादा है दुश्मन, पाकिस्तान का ज़्यादा दुश्मन है। तो यहाँ पे जी और हमारे पास हमारा सिर्फ दोस्त बहुत ही कम है और दुश्मन ज़्यादा है पाकिस्तान का। क्योंकि ये मुल्क को वो कहते हैं कि ये बना ही क्यों है इस मुल्क, ठीक है, ये हाँ इसको बनना ही नहीं चाहिए, हाँ बनना ही नहीं चाहिए। से वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ है, इसको दुश्मनों ने घेरा जी दुश्मनों से घेरा हुआ है। किस तरह मुल्क सरवाइव कर रहे हैं? जी आप कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि या अल्लाह का साया ही समझे कि ये मुल्क जिस तरह से देखिए, सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए उसका जो स्टेबिलिटी होता है, जो सिक्योरिटी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान माशाल्लाह से आज से तकरीबन सिक्योरिटी के हवाले से माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गए, लेकिन और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, एक छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। लोग वैसे अगर थोड़ा सा भी आप गलत काम करें ना तो पूरी दुनिया को उछाल लेता है। तो हमें बहुत ही विजिलेंट रहना चाहिए। हाँ जी तो हमें सब मिलके, पूरी कौम को मिलके हमें एक चीज़ के ऊपर हमें विजिलेंट होना चाहिए। और हमें, आप लोगों को किसी को कोई शक होता है यार कि ये कहाँ से है, ये है इस तरह से, तो इनको नज़र रख के हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर कोई मिल जाता है कि इस तरह के, अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करते हुए मिल जाते हैं तो उसको सीधा फांसी पर लटकाना चाहे, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि वो दोबारा से इस तरह के काम में मलबूस हो। तो इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान का जहाँ तक सवाल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि माशाल्लाह से बहुत काफ़ी कवर कर रहे हैं, हमारे केटू से आ रहा है, फिर शिगर से होकर आ रहे हैं। सबसे पहले वहाँ की जो ज़मीनें हैं उनकी जो कीमतें हैं ना वो महंगी हो जाएगी। ये बहुत फ़ायदा है, ये बहुत फ़ायदा हम सब के लिए। क्योंकि जो शिगरी जितने भी हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है। टूरिज़्म को भी फ़रोग़ मिल सकते हैं, टूरिज़्म को बहुत फ़रोग़ मिल सकते हैं। देखिए, अब रोड की वजह से तो मसला है। जी अभी रोड ना होने की वजह से देखो इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम खुद शिगरी होते हैं, हम खुद उसी जगह पे पैदा हुए, हम खुद डर जाते हैं उसी ट्रैक पे जाने से, ठीक है। तो जो बाहर के, जो फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं, जाहिर बात है वो तो और भी परवाह करते हैं। तो हमारे छोटा सा एक, मैं आपको काट रहा हूँ, माजर रहा हूँ, आप छोटा सा उनको अपनी लैंग्वेज में, फॉरनर्स को, बाहर के जो फॉरनर्स हैं, आप फ़ज़ा ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर जाल बिछ रहे हैं, तो उनको क्या आप उनकी लैंग्वेज में क्या मैसेज देंगे उनको, फॉरनर्स को, कि यहाँ पर किस टूरिज़्म को फ़रोग़ करने के लिए उन्हें किस तरह से आप ट्रस्ट करके आना चाहिए? थोड़ा सा आप उसको फॉरनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, फ़ॉरन जो आने वाले लोग हैं उनकी अपनी लैंग्वेज में बताऊँ? एग्जैक्टली, इन इंग्लिश लैंग्वेज। Okay, thank you very much, and this is very good news for the Pakistani people, and I would love to convey this message to across the world.
that the Pakistan is really peaceful country. Pakistan is not the country you are thinking. The people, we people are really loved and we people behave very well. The Pakistani nation is one of the bravest nation in the world as well. So we really welcome to all of you to come towards the Pakistan. You know, the weather is really fantastic. You know, there are many, the bewitching nature, and there are many beautiful places. You know, the glaciers, you know, the lakes, the scenarios are really beautiful, and also there are many, you know, mountain ranges are in Himalaya in many areas as well. So I request you very humbly to come here and to see but whoever come here, you know, from across the world, they're really happy, and they are praising Pakistani people and the culture and the heritage and something else as well. So this is my message to all of us. Once you come here, you will be. Thank you very much, मिस्टर मिन्हास। आपने डिटेल में एक नेशनल जो हमारा नेशनल इमेज है उसको उजागर करने में हमारे साथ दी, और जो पाकिस्तान के जो इंटरनल स्किर्मिशेस है उसको ख़त्म करके अब पूरी कौम को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और एक एजेंडे के साथ इस आवाज़ को उजागर कर ले कि पाकिस्तान की जो बका है वही अब तमाम जो कौम है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसकी बका है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो सीपेक है, इससे पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनकर उभर सकते हैं, और ऑलरेडी पाकिस्तान ने 50%, मोर देन 60% ऑफ इट्स प्रोजेक्ट हैज़ बीन accomplished। राइट नाउ वी हैव टू मूव अहेड विथ मोर थंडर एंड रंबल, विथ नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो हम आगे बढ़ें, सब मिल के अर्ज़ पाक को मिसले इरम करें। कुछ काम आप करते हैं, कुछ काम हम करें। Thank you for watching this beautiful session, and once again I'm thankful to Mr. Minhas for joining this session. Thank you very much। आपने अपने गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर देने का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much। जो हमारे न्यू ऑडियंस है, काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इसको शेयर कर लें। Thank you very much। Take care। अल्लाह हाफिज़।